नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं। संघो शक्ति कलियुगे। कलियुग में संघ ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। इसीलिए हरेक लोग, हरेक संप्रदाय, मजहब, सेक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी कोई हो, वो अपना बहुमत जमाने में लगी है। मेजॉरिटी विंस एक जुडिशियरी रूल है। स्लैंग लैंग्वेज में उसी को कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। और बहुत पोलाइट टर्म्स में धार्मिक बैकग्राउंड पर बोलेंगे न धर्मो धर्म के बिना। यदि आपको धर्म चलाना है, जय जिन्मयम पवज्जह, यदि आपको जिनमत का प्रवर्तन कराना है तो उसके लिए आपको मनी एंड मटेरियल के साथ साथ सबसे पहली बात मैन पावर होना जरूरी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सिंप्लीफाई हो जाएगा, अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोई भी चीज को करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा बहुमत, मेजॉरिटी होना चाहिए, तब जाकर आपकी सफलता होती है किसी भी काम में। आज हम जैन कुल में जन्मे हैं, जैन रिलीजन का कहो थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ा सा हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। महावीर के टाइम की यदि हम बात करें, तब भी महावीर को उस जमाने में 6 ओपोनेंट्स थे। आप सब जानते होंगे, मक्खली घोषाल जैसे कितने 6 ओपोनेंट्स थे और मजबूत पार्टी थी सामने विरोध करने वाली। ऐसा होने पर भी भारत की आबादी में तब 40 करोड़ जैन हुआ करते थे। हाउ मेनी? 40 करोड़। थोड़ा काल आगे चलता रहा। उसके बाद भी, क्योंकि महावीर के काल तो श्रेणी के अधिपति था, मगध आदि का, आप सब जानते हैं। और जो राजा होता है और उसका जो धर्म होता है वो विशेष उसका प्रचलन करा सकता है। इतिहास इसका गवाह है। काल थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, सम्राट चंद्रगुप्त का काल आया। और सम्राट चंद्रगुप्त में भी के काल में भी थोड़ा सा रहास तो हुआ, लेकिन इवन देन तब जैनियों की पॉपुलेशन 25 करोड़ आकी गई है। सर्वे ये कहता है आते आते 815 में 815 संवत में यही संख्या जैनियों की 20 करोड़ पर आकर रुक गई। जब 1173 का सन आया, 1173, 12वीं सदी जिसको हम कहते हैं, और तब भी तत्कालीन सम्राट कुमारपाल, अभी किसका कहा मैंने? 815 में 815 में अमोघ वर्ष, मैंने कहा नहीं शायद फिर राजा का नाम। अमोघ वर्ष भी एक जैनी राजा हुए हैं। एक बीच में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं सम्राट चंद्रगुप्त के बाद जिसमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर राजा बने और शासन तब जैनियों का रहा। एक तो अमोघ वर्ष का रहा 815 में, जब 20 करोड़ मानी गई है जैनियों की संख्या। और सम्राट अमोघ वर्ष 1173 संवत में, और तब सर्वे ये कहता है जैनियों की संख्या तब घटकर 12 करोड़ हो गई।
आते आते 1556 ये काल अकबर का था, और अकबर के ज़माने में अकबर की ही प्रेरणा से लिखी हुई एक पुस्तक आईने अकबरी, जिसके लेखक अबुल फजल अब्दुल कादिरी का ये कहना है, तब जैनियों की संख्या 5.5 करोड़ दर्ज हुई है। हाउ मच? 5.5 करोड़। काल और आगे बढ़ता गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, अंग्रेजों ने अपने रिकॉर्ड में जैनियों की संख्या 4 करोड़ दर्ज की है। 20वीं सदी जब चालू हुई तो जैनियों की संख्या 60 लाख दर्ज हुई, और आज के तारीख में जैनियों की संख्या 40 से लेकर 45 लाख आकी जाती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 0.4% माना जाता है। ये हाउ मच? 0.4%। यदि हम विश्व का थोड़ा सा ग्राफ देखें, हम जैनी का थोड़ा सा स्टेटस देख रहे हैं, क्योंकि हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार चाहते हैं। प्रभावना की क्या परिभाषा है? अंधकार में लिप्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, और ऐसा कुछ करना जिससे जैनियों की संख्या बढ़ती रहे। और मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। जिस जमाने में जिनसेन वगैरह आचार्य हुए थे और जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि रोजाना बोलिए 100 जैन बनूंगा, उसके बिना आहार नहीं लूंगा, कितने ही ऐसे मुनि हुए हैं जिनके प्रभाव में लाखों जन जैनी रूप में कन्वर्ट होते थे। एक एक दिन में ये तादाद, ये इतिहास रहा अपना ग्रैंड बैकग्राउंड, अपना हिस्ट्री। जैनियों का विकास कैसे होगा पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, और उसमें क्या अटकलें, क्या समस्याएं, बाधाएं खड़ी है हमारे सामने, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। वैसे चर्चा तो आज जैन का सामान्य सदाचार चलेगा, ये तो आपके ज्ञान में होगा ही, पाठ चौथा। चलते दौर में यदि हम विश्व का ग्राफ देखें तो विश्व की आबादी 7 अरब मानी गई है, जिसमें से दर्ज किया गया है 2.6 अरब। ये संख्या ऑफ कोर्स ईसाइयों की मानी गई है। 1.6 अरब यह संख्या इस्लामी लोगों की मानी गई है। कितना मेजर कंट्रीब्यूशन उन्होंने घेर लिया है। ईसाई ने लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन घेर लिया। आज इस्लामिक कंट्रीज भी कितनी सारी है, कंट्रीज की मैं अभी थोड़ी देर में ही बात करूंगा। 1.6 अरब कुछ नहीं तो हमारे बौद्ध भाइयों ने घेर ली इतनी जगह। आज काफी वर्चस्व बौद्धों ने जमाया है, और माइनॉरिटीज में यदि हम गिनते जाएंगे, अभी मैंने तो हिंदुओं की ही गिनती नहीं है उसमें, जो कि भारतवर्ष में आज 90% अप माना गया है। वैसे हिंदू जिसकी देश के नक्शे में उसका कोई लोकेशन ही नहीं दिख रहा है, नहीं के बराबर। और जैनियों को और कौन पूछता है? एकदम लीस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको हम कह सकते हैं, जो अपने अंतिम सांसें लेने के लिए छटपटा रही है, सफोकेशन एंड अबाउट टू डाई, मरने की कगार पर है, ऐसे एकदम रेयर स्पीसीज के रूप में द मोस्ट रेयर पारसी का नाम दर्ज हुआ है। पारसी, ये पारसी वे लोग हैं जो कभी अच्छा उनका टाइम रहा था, और फिर इस्लामिक आतंक के कारण ही काफी संप्रदाय नष्ट हुए हैं। एनीवे, अभी उसकी बहुत पहल नहीं करनी है मुझे। कुछ नहीं सही, पारसी जो आज एकदम लिस्ट में है, और सेकंड लिस्ट इज जैन्स। एंड व्हाट इज दैट, जिसको लेकर आज जैनी
आर लैगिंग बिहाइंड। ऐसा क्या है? और कुछ चर्चा मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, मैं अपनी मूल बात पर आऊँगा बहुत जल्दी। एनीवे, लेकिन पारसी सबसे लीस्ट होने पर भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जो केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन ही की है। जैसे पर्टिकुलर कंट्रीज आप लेंगे तो टोटली ईसाई मिलेंगे आप 100%। ऐसे कितनी ही कंट्रीज आपको मिलेगी जिसमें 100% इस्लामिक मिलेंगे, 100% बौद्ध मिलेंगे। और पारसी जो एकदम लीस्ट है, आज कुछ नहीं सही ईरान कंट्री में ये पूरी पारसी की ही कंट्री मानी गई है। इजराइल वगैरह यहूदियों की कंट्री मानी गई है, जिसमें यहूदियों के अलावा और कोई नहीं है। दुर्भाग्य, जैनी की तो ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है। लेकिन इंडिया में जो बहुत ठेगड़ों का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे अपने अपने मजहब पलते हैं, उसमें जैन एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा एक यूनिट है। कितनी संख्या मैंने कही जैनी की आज? 40 to 45 lakhs। ये हुई जनगणना की बात इतनी देर। ये कुछ इंट्रोडक्टरी में बात कर रहा था। ये जैनी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, और इसके बाद द जैन कल्चर विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, खत्म हो जाएगा, नक्शे में से मिट जाएगा। यदि हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं थोड़ी सी पहल करूंगा। ये तो जैन संख्या की बात हुई, ये जन्मजात जैनी की अभी तक हम बात कर रहे थे। लेकिन अब हम कुछ बात आज करने जा रहे हैं द्रव्य जैन की, क्योंकि 40-45 लाख तो ऐसे भी है जो जन्मजात जैनी है, लेकिन उनकी गिनती कौन आके? जो द्रव्य जैन है। आप समझ रहे मेरी बात को? 3 प्रकार के जैनी होते, बोलिएगा जरा। सॉरी, मुझे ही बोलना पड़ेगा फिर। जन्मजात जैनी, जिसको नामधारी जैन कहते हैं, सेकंड द्रव्य जैन, एंड थर्ड भाव जैन। भाव जैन वे है जो समय सार के आराधक है, जिनको उठते जागते रहते सोते समय हर घड़ी हर दम स्वयं एक शुद्धात्मा को ही देखते हैं, अनादि निधन स्वयं को देखते हैं, अनादि निधन विश्व व्यवस्था देखते हैं, विश्व ईश्वरी व्यवस्था भी अनादि निधन ही देखते हैं, कोई एक सुप्रीम पावर को नहीं देखते हैं। प्रशम सव्यग अस्तित्व अनुकंपा के धारी वे भाव जैनी की बात अभी मुझे नहीं करनी है। आज चरणन योग का प्रकरण चलेगा, इसमें द्रव्य जैनत्व की बात चलेगी। अभी तक जो इतना सर्वे मैंने कराया आपको, वो एक नामधारी जैन, जन्मजात जैनी की बात थी मात्र। लेकिन द्रव्य जैनी वे होते हैं जिनका खान पान, उठना बैठना, बाह्य रूप, बाह्य कलेवर, ये सब जैनी जैसा हुआ करता है। आज थोड़ी सी उनकी बात करेंगे, उनकी गिनती कौन करे और कैसे करे। उनकी गिनती कैसे करे, कौन करे? क्योंकि एक बहुत विश्वस्त भाई ने मुझे ये बताया, औरंगाबाद के वे भाई थे, जब मिलना बना तो उन्होंने कहा औरंगाबाद के मैक्सिमम नॉनवेज होटल्स आज जैनी ही यंगस्टर्स बैठे मिलेंगे रात रात तक। मुझे यकीन नहीं हुआ तो कहा साहब आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं। लेकिन ज्यादा यकीन नहीं मानने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सबको जानना चाहिए सबसे बड़ा कत्ल खाना चलने वाला, भारत देश का सबसे बड़ा कत्ल खाना जो आज हैदराबाद में है, नाम उसका अल कबीर है। इट साउंड्स एज इफ इट इज समथिंग इस्लामिक, बट इट्स नॉट, इट्स नॉट। और जो ट्रस्ट है अहमदाबाद का, जो 11 जन मिलकर उसको चलाते हैं, अल कबीर को, ऑल दिस ट्रस्ट कंस्टिट्यूट्स सम ब्राह्मण्स एंड सम जैन्स। और अभी अभी बहुत लेटेस्ट मोदी ने एक जगह एक कमिट किया, अब आप लोगों ने यदि पेस में होंगे कि आप क्या बात करते हो नॉनवेज की, मेरे कितने ही जैनी भाई आज इस इंडस्ट्री में लगे हैं कत्ल खाने की।
ऐसा उन्होंने बयान दिया है एक जगह। हालांकि वो कोई उसको मतलब जैनियों को कोई हीन देखने की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला उन पर एक आक्रमण कर रहा है, आप लोग इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हैं मांसाहार को। ऐसी बात में उन्होंने प्रत्युत्तर में जैनी का एक आधार प्रस्तुत किया। एनीवे, आज जब इतना भारी संकट है, हम जैनी लोग ही इसमें उतर आए हैं कि हम पेश कर रहे दुनिया को ये डाइट, और हमारे घर वाले ये कितने सुरक्षित हैं, अभी तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं शक्ति प्रमाण और समय प्रमाण थोड़ा सा खोलने का प्रयास करूंगा। मुझे दौड़ना तो बहुत पड़ेगा क्योंकि मैटर बहुत सारा कुछ है। मुझे याद आता है लगभग एक 3-4 साल पहले मुझे सीढ़ी के बाद के स्वाध्याय में मुझे बुलाया गया था। तो अचानक कहा गया कि आपको, मैंने कहा ओके। और तब आप सरी के मतलब मंगलारती थे, और मंगलारती होते हैं तो मुझे नहीं कहने का भाव नहीं होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैं आपको दूंगा तो आप आगे उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। इसकी छोड़िए आप थोड़ी देर के लिए, अभी आप आगे उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे, चेन रिएक्शन कर पाएंगे, इसको छोड़िए अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं इतना तो जरूर समझता हूं कि एक आध जन इसमें से भी यदि पनप जाए, और मुझे बहुत करके इसमें विश्वास है, बड़े लोगों में मुझे आस्था नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से उनकी भावनाएं मर जाती है, और एक बार भावना मर गई तो फिर वो जीवित करना, पुनर्जीवित करना बहुत अशक्य हुआ करता है, नहीं के बराबर ही हुआ करती है वो बात। तो मैं समझता हूँ एक जन भी हो जाए तो व्हाई नॉट। तो आ ही रहा था कि मुझे बाहर सुधीर भाई जी खड़े थे, तो उन्होंने मुझे संकेत किया कि आज केवल 40 मिनट्स चलेगा, जबकि मुझे ऐसा सूचना लगभग नहीं मिलती है कभी। तो मैंने वैसे मैंने भी कुतूहलवश, मैंने कभी आपसे बात की होगी इस संबंध में? नहीं की होगी वैसे। तो मैंने कहा कारण वैसे? तो उन्होंने कहा आज बच्चे जाने हैं, फेरी है उनकी, क्या कहना चाहिए उसको, एक सॉर्ट ऑफ कुछ निदर्शन प्रदर्शन जारी कर रहे हैं कुछ एक। मैंने कहा क्या बात है? तो कह रहे अपने बच्चे सब अलीगढ़ जा रहे हैं, लगभग 3 साल पहले की बात होगी। अलीगढ़ जाएंगे बच्चे जल्दी भोजन करके, क्योंकि अलीगढ़ में ये तय हुआ है कि इतने इतने कत्तल खाने खुलेंगे और थोड़े से एक बड़े लेवल के खुलेंगे। तो उसके विरोध प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा अपने बच्चे इसमें भाग लेना चाहेंगे, जल्दी जाएंगे। ठीक है। तो मैं वहाँ से यहाँ तक आकर बैठने में मुझे जो विषय चलाना था वो विषय तो रह गया एक तरफ। जो प्रासंगिक सामने खड़ा था मैंने उसको उजागर किया, और मैंने ये कहा, उस दिन मैंने ये बात कही थी, यदि एक का दुक्का यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा, सीनियर्स को, शायद तब 8th वगैरह में आप होंगे, यदि आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा हमने हमारे एजेंडा में आज के क्या बात है। हमारे एजेंडा में आज इतनी सी ही बात है कि जल्दी भोजन हम करके फटाफट निकलेंगे, और फिर हम क्या कहते हैं उसको, एक पर्टिकुलर का एक शो करना, उसको क्या कहते हैं, रैली, प्रोटेस्ट, राइट। उसको हम एक प्रोटेस्ट रैली हमको करना है। मतलब आज प्रोटेस्ट रैली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, कहना चाहिए एक कुछ करना है, एक शेड्यूल के रूप में चल रहा है। हम इतना शेड्यूल्ड लाइफ जी रहे हैं, आई मीन टू से, मतलब हम यहाँ पर भोजन करना तय है, फिर रैली में जाना तय है। आपको कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। मतलब 7 कत्तल खाने खुल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमें एक जन भी, एक भाई भी हम ये तैयार नहीं है कि आज का भोजन छोड़ दे। हम कुछ भी करने को तैयार नहीं है, बस हमको टाइम टू टाइम सब चाहिए, और हमको बस प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर खड़े रहना है, राइट। हमारी भावनाएं मर गई है, दरअसल तकलीफ हमारी ये है, हमको अंदर से कुछ भी आहत नहीं होती भावनाएं, और हम तो दुनिया पर बैठे हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। एक बात। दूसरी बात, मैंने उसी दिन भी कहा था, सभा में ही कहा था, वो कहूंगा भी मैं अभी,
और खनिया दहना में भी जब रत्नकरण सावकाचार में रात में लेता था तो चालू करने को ही हुआ, एक नए यात्री आए थे और नए यात्री थोड़ा चालू करने के पहले ही उन्होंने मुझे रोकते हुए ये बात कही, इन चर्चा से क्या होगा, हम में से कोई आगे आकर बढ़ते हुए कत्ल खानों को रोकने का कोई विकल्प क्यों नहीं विचारता है। ऐसा उसने, करुणा तड़प थी अंदर में, लेकिन आक्रोश भरी ये तड़प उसने सामने रखी। और ऐसा भी लग रहा था पॉलिटिकल होल्ड भी इस आदमी का है और इकोनॉमिकल होल्ड भी है, वो आवाज में झलक रहा था उनके। मैंने पहला प्रश्न उनको धारदार उन पर दाग दिया, जो मैंने यहां पर उस दिन दागा था। मैंने कहा आपका रैली करना तय है कि आप में से कोई है जिसके घर टूथपेस्ट नहीं आता, साबुन का प्रयोग नहीं होता? यदि ऐसा नहीं तो आप रैली प्रोटेस्ट करने के हकदार नहीं हो। बाय प्रोडक्ट्स का उपभोग आप करते हो और छल करके आप कहते हो इनको मत मारो मत काटो, उनकी छोड़ो, आपका क्या होगा एग्जिस्टेंस, ये आपको विचारना चाहिए। मैं काफ़ी कुछ लाया हूँ, 1 घंटे में मुझे वाइंड अप करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल श्योरली ट्राई। यू आर नॉट सेफ टुडे, इसलिए मैं कहता हूँ जैनियों का बंटवारा आज दिगंबर श्वेतंबर के रूप में नहीं, और ना ही 13 पंथ 20 पंथ के रूप में होना जरूरी है, क्योंकि आज जैन मूलतः 2 भागों में विभाजित किए जाना जरूरी है। बोल के दिखाइएगा, शाकाहारी और मांसाहारी। और शाकाहारी मांसाहारी के रूप में यदि हम दोनों तराजू पर रखें, दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ सीसॉ बेंट ऑन द पर्टिकुलर एंड, जिसमें आप देखेंगे शाकाहार इतनी गिनती के कम है। शाकाहार आप खड़े रहकर एक जन भी मुझे बताना, बाय द एंड ऑफ दिस स्पीच यदि एक जन भी खड़ा रहकर यह कहे हाँ मैं शाकाहारी हूं, मैं उसकी पीठ ठोकूंगा। आज के तारीख में जहां पर हम जनसंख्या के लिए इतने तड़प रहे हैं, इतने चिंतातुर हैं, वहीं पर दूसरी ओर तकलीफ और तड़पन इस बात की है कि हमको हमारे सदाचार और द्रव्य जैनत्व की कुछ भी खबर नहीं है। हम संख्या बढ़ाने में क्यों लगे हैं? व्हाई इंसिस्ट ऑन क्वांटिटी, व्हाई नॉट ऑन क्वालिटी? हमको सीमित ही चाहिए, लेकिन पक्की नस्ल और असल के जैनी चाहिए हमको। एनीवन मार्च अहेड, कम अहेड एंड प्रूव देमसेल्व्स दे आर जैन। थोड़े टाइम पहले की बात है, मुझे याद आता है जब हमारे खनिया दहना में एक कैंपस, खनिया दहना का किसी ने देखा गुरुकुल? चेतन बाग नहीं देखा। एक ही कैंपस में स्कूल भी है, एक ही कैंपस में हम सब रहते भी थे। तो एक बार की बात है, और मैं स्कूल में भी जाता था पढ़ाने के लिए। हालांकि मैं स्कूल में रहता नहीं था, बैठता नहीं था, केवल 1-2 पीरियड पढ़ाता था धर्म का ही, और 11वीं 12वीं वालों को खास तौर पर, और बैक अपने कमरे पे आ जाता था। एक दिन की बात है, हमारे अपने गुरुकुल का ही एक भाई, एक बच्चा अपना जैनी, जो भी मुझे लगता है प्रोबेबली 7वीं 8वीं का बच्चा होना चाहिए, वो दौड़ता आया मेरे रूम पर और ये बोला, भैया जी थोड़ा जल्दी आप जो शक्कर इस्तेमाल करते उसको देना, जरा जल्दी देना। मैंने कहा क्या बात है, ऐसी क्या बात कर रही है? बोले आज हमारे एक अध्यापक है, उन्होंने चैलेंज दिया है क्लास में हमारे, अमित सर थे वे, उनकी थिंकिंग कैसी थी इसमें मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे तो अपने बचाना है। और उन्होंने एक चैलेंज दिया, आप जैनी लोग, आप शक्कर है भी जब शाकाहारी नहीं खा सकते हैं, अब क्या मुंह उठाकर बात करते हैं आप कि आप शाकाहारी है। आपकी शक्कर ही भ्रष्ट है, और आप शक्कर कहो जितनी भी एक्सकेवेशन आप करेंगे, ये मेरे पास एक आर्टिकल है छोटा सा, जिनको चाहिए, ये मेरे संभलने की मेरी आदतें नहीं रही है,
मैं ऐसे बच्चों को बुलाओ, ये कटिंग दिखाओ, ये मेरे नेचर में बिल्कुल नहीं है। मैं समय की बहुत फिजूल क्षति समझता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट टाइम नहीं होता है। आप मेरे पास आएंगे, मैं ढंग से बात भी नहीं कर सकूंगा कमरे में आपसे, इतना मेरी व्यस्त लाइफस्टाइल है। और फिर भी एनीवे, अब आजकल तो विकिपीडिया, गूगल का ज़माना है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। 2-3 लाइन्स बस मैं पढ़ के दिखाऊंगा। ये तो एक नशीली दवा से कम नहीं है, चीनी की मिठास। एक पत्रिका है ये, मेरी सेहत का ये कटिंग है, जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर बात पढ़ के दिखाऊंगा, ओनली पर्टिकुलर 2-3 लाइन्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। हम चमकीली सफेद क्रिस्टल नुमा चीनी को बनाने के लिए विशेष मिट्टी, हड्डियों का चूरा, बोन ब्लैक या जानवरों का चारकोल का इस्तेमाल होता है। चूना और फॉस्फोरेट एसिड के अलावा पीसी हुई चीनी के लिए कैल्शियम फॉस्फेट और कॉर्न स्टार्च मिलाया जाता है ताकि वो जम नहीं जाए। लैक्टो डैश डैश डैश। अभी मेरे पास बहुत समय नहीं है। हमारी शक्कर भी जो आती है फैक्ट्रीज की, दैट इज टोटली नॉन वेज। इसलिए यहां पर गद्दी पर बैठकर भी बहुत अच्छी निरूपणा करने के लिए बहुत बड़ी हौसला और बहुत बड़ी हिम्मत होना जरूरी है। सदा सुखदास जी के वे वचन बारंबार याद आते हैं कि 60-70 वर्ष जिनको अध्यात्म शास्त्र पढ़ते पढ़ते बीत गए हैं और फिर भी जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, इन सब का कारण अभक्ष भक्षण ही जानना चाहिए। एक जगह तो ऐसा लिखते हैं, करोड़ों वर्ष जिनको आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ते बीत गए हैं, और समझ लेना जो जितना अध्यात्म पढ़े वो अच्छा विद्वान माना जाता है आज, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये मुंह में राम है और बगल में अथवा उसी मुंह में जिस मुंह में राम है उसी मुंह में हराम भी है, अभक्ष भक्षण भी है। और सदियों से चलती आ रही कहावत, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे। आज एक जैनी के यहाँ अब पानी नहीं पी सकते, पानी। एक बार की बात है, मुझे एक विद्वान के पिता ने ये कहा, आदर तो बहुत करते थे मेरा, सद्भाग्य से मेरा आदर बहुत हुआ है। ये मेरी मान कसाई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे से उम्र से ज्यादा, विद्वत्ता में ज्यादा, अनुभवता में दुगुना तिगुने लोग भी मेरी सेवा करते हुए मैंने देखा। और जगह जगह मैंने यही उसका निष्कर्ष बनाया, शायद मेरा समर्पण जिनवानी के प्रति है, इसलिए तो मन में यही भावना, भाई जिस समर्पण के पीछे उन्होंने मुझे इतना योग्य समझा है, उस समर्पण से हम नहीं चिगेंगे, इतना अपन ध्यान रखेंगे। मुक्ति ने भी आज तक किसी भी विद्वान के यहाँ, आमजन की बात नहीं कर रहा हूं, पानी भी नहीं पिया है। जनरल भोजनशाला का भी आज तक पानी भी नहीं पिया है। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं मुझे खनिया धाना वगैरह की, अब मैं बहुत नहीं उलझाऊंगा, मैं तो सीधी एक बात कहूंगा आपको। एक विद्वान के पिता ने मुझे ये कहा कि क्यों जी, हम कोई चमार है, हम कोई भंगी है जो हमारे यहां आपकी बच्चे पानी नहीं पीती? क्या उत्तर दे? उनको जो उत्तर दिया वो शायद मैं यहां पर दूंगा तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो आपको सीधी ये बात करता हूं, जो पानी प्यूरिफायर्स के पानी पीते हैं, that is nothing but activated charcoal that is trying to make the water pure, and activated charcoal is nothing and nothing but total non-vegetarian। अब किसी को भी पूछ लीजिएगा, अरे आपके यहाँ शुद्ध पानी कहाँ है? आपके यहाँ एक्वागार्ड लगे हैं, सब फिल्टर्स लगे हैं, सब आरओ के पानी है जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, जो हिंसक है। आपके यहाँ पानी भी नहीं पी सकते हैं हम। आप तो चमार से भी गए गुजरे हो।
हाँ साहब, आप चमार कैसे हो सकते हैं? मैंने तो उनको इस लहजे में बात की थी, आप तो, और फिर जो मैंने अभी कहा सो कहा, क्योंकि चमार तो स्वयं को पतित समझता है। हम जैनी होकर हमारा लाइफस्टाइल, आजकल जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं, हु ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब बहुत पढ़े लिखे हो, मेरे से भी बहुत आगे हो, आज का जनरेशन तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक हु ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने आज एक क्लेम किया है बाय 2025 विद इन कमिंग 5 years देयर विल बी 87% ऑफ द पब्लिक फेसिंग फ्रॉम कैंसर। 2025 में 87% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, ऐसा आज का स्टैटिस्टिक्स बताता है। और जिसका ये वजह है, अभी देखिए ना, मैं बाजार के खान पान की चर्चा उठाना चाहता हूं, मैं उठा ही नहीं पा रहा हूं अभी तो मैं तो पानी में ही लटका हुआ, अभी पानी में ही अटका पड़ा हूं मैं अभी। हमारा पानी भी इतना दुष्ट है, भ्रष्ट है, क्या उम्मीद करें। और इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी लाइन्स भी डाली है, मैं नहीं जानता मैं कितना पढ़ पाऊंगा। पहली लाइन्स मैंने लाइन डाली है, मेरी एक पर्सनल कॉपी में है ये, जो हमारे मंगल विद्यापीठ पर रिलीज होता है ये। जब जैनी के अनछने पानी की बूंद भी वो वर्जित है, तो शैम्पू, लिक्विड सोप आदि कहत उचित है, पहला पॉइंट डाला है। क्या कहा? जब जैनी के अनछने पानी का भी त्याग है, तो लिक्विड सोप, शैम्पूज आदि कहा तो उचित है। साबुन जितने भी बनाए जाते हैं, जितने भी लिक्विड सोप्स बनाए जाते हैं, जितने भी आपके शैम्पूज हैं, ये सब चर्बी से मिले वाले होते हैं। जितने भी शुद्ध शाकाहारी के रूप में ग्रीन सिंबल्स लगे हैं आपकी एक एक चीज पर, इवन आपकी चीज पर। क्या कहा मैंने? क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? CHEESE, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट चीज। एक एक चीज पर जो लगे हैं, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, जो बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं, वो बेकरी प्रोडक्ट्स तो सर्वथा ही त्याज्य है, क्योंकि वे बनते ही ईस्ट से, एंड ईस्ट इज नथिंग बट अ फर्मेंटेड मटेरियल, एंड फर्मेंटेशन इज नथिंग बट, लोक की भाषा में, सड़ी हुई चीज। Am I right? आप सब साइंस के विद्यार्थी हो, आप तो सब समझते हो, समझदार हो। एक मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, अभी दोनों के बीच में, आपको भी बीच में मैं बात रखूं। एक बार की बात है कि जैन बेकरी चलती है पूना में, और वो स्पेशली जैन लोग ही वहाँ पर कतार लगा कर लेते हैं, क्योंकि विश्वसनीयता ये मानी जाती है कि इसमें फर्मेंटेशन की तो बात ही नहीं कर सकता मैं अभी, इसमें ईस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। ईस्ट तो टोटल नॉनवेज है, लेकिन इसको मानता कौन है? सीधा अंडा तो नहीं डाला गया है ना, तो दैट इज वेजिटेरियन। आज का जैनी ये मानकर निजात पा रहा है। तो उस बेकरी के नौकर ने ये बात कही, किसी ने पूछा साहब इसमें अंडा तो नहीं? तो उसने बगल में लेकर ये कहा, साहब तो आप अंडे की बात कर रहे हैं? अरे आजकल अंडा कौन डालता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, खत्म हो गया वो जमाना। कह रहे आजकल बनी बनाई पाउडर आती है, इसलिए जितना देखो आज अपने मंगलार्थी, कितने मंगलार्थी होंगे? लगभग अपने 60 है। यहाँ पर भी संख्या तो हर जगह घट रही है, कोई तकलीफ थोड़ी है कम। यहाँ पर भी इतनी अवेकनिंग करके अपने पूरे मंगलायतन में, पूरे मंगलार्थियों में शायद 2 ही बच्चे हैं जो बाजारू वस्तुओं के त्याग किए हुए हैं। इट्स अ शेम। आपके मुंह पर बहुत बड़ा काला धब्बा है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, मुंह पर हमारे बहुत बड़ा काला धब्बा है। इट्स अ स्टिग्मा ऑन द फेस ऑफ जैनिज्म इटसेल्फ, कि जहां पर रात दिन पढ़ाई जाती है बात, वे अभी बाजारू वस्तुओं के ही त्यागी नहीं है। और अमृतचंद्र स्वामी की धारदार वाणी यदि सुनना चाहोगे, तो अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, ऐसे लोग तो पात्र ही नहीं हैं जिनोपदेश के सुनने के, और अपात्रों को सुनाने की चेष्टा कर रहे हैं और प्रभावना का भ्रम पाल रहे हैं। क्या? किसकी आवाज है ये? न भवंती पात्राणी, ऐसा उनका साफ साफ शब्द है। और गोपाल दास जी को पूछो तो गोपाल दास जी
जो आपको शायद पहले दिन कभी प्रवेशिका का योग बना होगा, तो मेरी तरफ से तो मैंने तो लिया होगा, भाभी का मैं जानता नहीं हूँ। मैं एक चीज़ अक्सर पढ़ाता हूँ जो गोपाल दास जी ने लिखी है, जो जिनोपदेश धर्म और धर्मोपदेश के पात्र होना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी लिस्ट दी है। उसमें उन्होंने लिखा है, शर्म नहीं आती अस्पताल की मांस मदिरा मिश्रित दवाइयों को खाते हुए, आज आपका इंसुलिन इज टोटली नॉन वेज। जितना भी जिलेटिन बनाया जाता है दैट इज टोटली नॉन वेज, टोटली। और कितनी भी साइंटिफिक आप मुझे प्रस्तुत करना चाहते हैं वो यहीं पर प्रस्तुत करें तो मैं यहीं पर बैटल करूंगा उसको। आप लोग ये समझते होंगे पंडित जी को अभी पता नहीं है, पंडित जी इज बैकवर्ड, मतलब नॉट दैट सेंस, बट वो पुराने ज़माने में जीते हैं, उनको पता ही कहाँ है अभी वेजिटेरियन जिलेटिन भी मना है। अरे तुमको पता है वेजिटेरियन जिलेटिन क्या चीज़ है? वेजिटेरियन जिलेटिन ये एक सामुद्रिक वनस्पति से बनाया जाता है, घास से, दैट इज कंपेरेटिवली 5 टाइम्स एक्सपेंसिव। कितना? 5 गुना महंगा हो जाता है उसका। तुम तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना। और जितने भी ग्रीन सिंबल है लगे, आप कुछ भी पकड़ ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। मोस्टली जो चर्बी यूज की जाती है वो गाय भैंस की चर्बी यूज की जाती है, हड्डी यूज की जाती है, जिसको आज जिलेटिन और ग्लिसरीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठंड के दिनों में ग्लिसरीन का प्रयोग करता है कोई? एड़ी नहीं फटे इसके लिए? एक हाथ भी नहीं है बच्चा। हाँ, अभी तो डायरेक्ट क्रीम से आने लग गई। इतना कौन बेवकूफ़ी करता है? ये ग्लिसरीन लगाकर चिपचिपापन, ये कौन बेवकूफ़ी करता है? आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये ग्लिसरीन जिलेटिन जितना भी है, ये क्या किया जाता है, ये गाय का जो खाल है, हड्डियाँ है, उनको उबाला जाता है। एक जेल लाइक एक स्कम खड़ा ऊपर तैरता है, जेल लाइक, दैट इज नथिंग बट जिलेटिन। जो नीचे रहता है दैट इज ग्लिसरीन एंड पेप्सिन। तो देयरफॉर ग्लिसरीन इज अ सॉर्ट ऑफ जिलेटिन ओनली। आपके जो जेल पेन्स है वो भी सब जिलेटिन ही है। घबराओ मत, बचोगे कहाँ से आप? आपका शाकाहारी होने का तो चैलेंज है मेरा। क्या चैलेंज मेरा? 8 मुल्क सम्यक्तु की तो छोड़िए, बात नहीं करो सम्यक्तु की। अभी दिल्ली है ही नहीं, दूर नहीं, दिल्ली ही नहीं है यहाँ पर तो तुम दूर और पास की बात करते हैं, 8 मूलगुण की बात करते हैं तुम। अभी तो हम केवल शाकाहार की बात करते हैं। एंड ऑल दोज हु आर एबल टू गेट रिड ऑफ चॉकलेट्स, बिस्किट्स, जितना भी जेम्स आपका है, जितना भी क्लेयर्स है, जितना भी आपका नेस्ले है, किटकैट है, ये जितना भी है दैट इज ऑल नॉन वेज। ऑल द कॉस्मेटिक्स, ऑल द शेविंग क्रीम्स। इसलिए मेरे पास 8 पेजेस का एक, आपसे काफ़ी चर्चा हुई होगी कभी मेरी, एक इस्लामिक अपील की थी किसी ने। ये तब की बात है जब मैं खनिया धाना में मेरे पास पहली बार आया। यू विल बी शॉक्ड टू लिसन कि एक इस्लामिक भाई ने, एक मुस्लिम भाई ने एक अपील की है 8 पेजेस में अपने इस्लामिक धर्म के भाइयों को। हे मेरे भाइयों, आप नहीं जानते आप क्या क्या खा रहे हैं, और आप सब जानते मुस्लिम सब मांस खाता है, लेकिन बोलिए सुअर का मांस नहीं खाता। और जितनी ये सब शेविंग क्रीम से, चॉकलेट से, टॉफीज, इसमें सब पिग फैट मिलाया जा रहा है, आप सब इसको खा रहे हो। ऐसा मत करो मेरे भाइयों। हिंदू का भी एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए। आज हिंदू कितने शाकाहारी के नाम पर, सबको अपनी अपनी टेंशन हो रही है, लेकिन जब एक इस्लामिक बोल रहा है चॉकलेट, टॉफीज, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर फार, हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते। बेवकूफ हो तुम लोग फिर, क्योंकि आलू प्याज खाने में तो केवल बहुघात का ही दोष होता है। घबराओ मत, अब सब वैज्ञानिक हो, घबराओ मत, घबराओ मत। और ये रिलीज हो रहा है, ये दुनिया में सब जगह जाएगा। आई एम रेडी टू, मैं सब प्रकार का बहिष्कार बर्दाश्त कर झेलने के लिए मेरी छाती बहुत चौड़ी है। क्या कहा? सब प्रकार का बहिष्कार, और तुम करोगे बहिष्कार हमारा, तुम करोगे बहिष्कार करने के लिए हमसे ऊपर वाला आदमी चाहिए। अब समझ लीजिए इस बात को हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं तो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत
बरकरार है। तो इट्स कहना चाहिए डिग्निटी। तुमको तो एक शान है, आज हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारा क्या बहिष्कार करोगे। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, हमारे मुमुक्ष विद्वान ये बोलते हैं कि अपर पक्ष में जाकर समय सार का अध्ययन कराना ठुक पिट कराएगा विद्वान। मैं कभी कभी हंसी मजाक में ये कह देता हूँ, हमारे विद्वानों के बीच में रत्नकरण सावकाचार्य का अध्ययन करना भी ठुक पिट कर ही आएगा, और वहां पर भी वो खड़ा नहीं रह पाएगा विद्वान। आउट, डिस्कार्ड दिस पर्सन। आप समझ रहे हैं? बस चले तो हमको गद्दी पर बिठाने ही नहीं दे, वो तो हमारी ताकत है। इसलिए आपको भी एक प्रेरणा कर रहा हूं, मैं सुप्त प्रेरणा करना चाहता हूं। मैं कोई मेरी नई डिंग हाक रहा हूं, आपको एक प्रेरणा करना चाहता हूं। आपको आगम के रूप में एकदम परिपुष्ट होना चाहिए, और जो आगम से परिपुष्ट होता है वो सदाचार पालन करे तो उसके कॉलर स्वाभाविक रूप से दूसरा पकड़ने के लिए सक्षम नहीं हुआ करता। नहीं तो एरो गैरों की तो कोई हालत ही बेकार है। जिसको कोई दावपेची पता नहीं, आगम पर पकड़ नहीं है और थोड़ी क्रियाकांड पाले, ये क्रियाकांड आउटडेटेड हो गए वो। और सदा सुखदास जी कहते 6 महीने के बालक के मरने की कीमत पर भी उसको बाजार की दवाइयों का सेवन नहीं करा सकते। सदा सुखदास जी वेरी रिजिड। कहां तक आए थे? मैं कोई पर्टिकुलर प्रकरण लेकर खड़ा था, मैं कुछ भूला हुआ ऐसा लग रहा है। जितना भी जिलेटिन है, जितना भी जिलेटिन से सैक्रिन है, जितना भी सैक्रिन के पास आओ जरा, एक एक के बात करते हैं। सैक्रिन, आप सब साइंस के विद्यार्थी हो। अगेन, डू यू नो सैक्रिन इज कंपेरेटिवली 400 to 500 times स्वीटर कंपेयर टू द नॉर्मल शुगर। आप सब जानते होंगे। और सैक्रिन की इतनी सी बात इनफ होती है, और सैक्रिन कॉजेस ब्लैडर कैंसर। और इसलिए 80s और 90s में सैक्रिन को बॉयकॉट किया गया था, और वही सैक्रिन का प्रयोग चॉकलेट टॉफीज में होता है। कोई मूर्ख बैठा है क्या शक्कर डालने के लिए? सैक्रिन इतना सा डालो, सस्ती से सस्ती चीज, आर्टिफिशियली जो चीज बनती है वो कभी भी सस्ती ही बनती है। जितनी भी आप चॉकलेट टॉफीज खा रहे हो, सैक्रिन खा रहे हो, जिलेटिन खा रहे हो, क्योंकि दैट इज अ बिट स्टिकी, एंड वो जिलेटिन इज नथिंग बट सब हड्डी का छोरा। इसलिए मेरी प्रेरणा होती है, और आप मंगलार्थियों में केवल 2 मंगलार्थी आज है। आई थिंक दैट इज दर्शिल एंड अर्चित। अर्चित की तो जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम है। अर्चित पर महादरिद्रता आ सकती है, अर्चित पर महारोग भी आ सकता है, मेरे ऊपर भी महादरिद्रता रोग आ सकता है। लेकिन जैनियों की शान के रूप में यदि कभी अंकित किया जाएगा इतिहास, तो रोग और दरिद्रता के बल पर नहीं अंकित किया जाता। और जैनी आज का कितने अमीर है, कितने टैक्स देते हैं, मत बेवकूफी करो। जैनियों का बड़प्पन टैक्स और परिग्रह के रूप में मत आको। खून पीकर, खून चूस कर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम बहुत गाफिलता में जीते हैं। हम पैसे कमाने को कुछ कमाया और कुछ अचीवमेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके तहत ही मैं और एक बात बोल दूं आपको, बाजार की वस्तुओं का आप कहां से त्याग करने को बैठे? आज कोई संस्था भी तो तैयार नहीं है। एक संस्था भी दिखाइए जहां पर बाजारों वस्तु नहीं मिलती। एक संस्था दिखाइए जहां पर बाजार का पनीर नहीं आता हो। किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं, एक संस्थान दिखाइए अपना। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, शादी विवाहों में भोजन करने की तो बहुत दूर, आज धर्मशालाओं में ही किसी भी भोजन करने लायक स्थितियां नहीं रही है। एक पॉइंट और, बाजारों सूजी मैदा आटा ही जब अभक्ष है, तब शादी की दावत हो या फिर ऐसी चीजों से बनी धर्मशाला का भोजन भी क्यों न हो, वह भक्ष कैसे हो सकता है? एक पॉइंट, जब सूजी मैदे को ही अभक्ष बताया गया है। एक बार यदि आप मैदे की फैक्ट्रीज देखकर आइएगा। क्या कहा? आप कुछ फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं बहुत परोक्ष रूप से बात नहीं कर रहा हूं। कुछ भी परोक्ष मतलब आपको लग रहा होगा इन्होंने कहीं पढ़ा होगा, अथवा कि कोई देखी होगी वीडियो इन्होंने।
आप मुक्ति की मम्मी को जाकर पूछ सकते हैं। ये हैदराबाद गए थे और मानिक चंद ग्रुप के जो हेड है वो रिलेटिव में लगते हैं। श्वेतंबर है ना बेसिकली हम लोग तो, और वे भी बेसिकली श्वेतंबर है, तो रिलेटिव्स होने के कारण जो हेड है हैदराबाद का, जो मेन प्लांट का, तो इनके रिलेटिव है। तो ये गए थे तो पूरी फैक्ट्री का सर्वे कराया था। तो मैदे की फैक्ट्री में काम करने वाला एक भी वर्कर मैदा नहीं खाता, यह हालत है। आज जो शिविर आयोजित हुआ विद्वत सम्मेलन, कहाँ पर? ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में। अभी अब जानते हो वहां पर क्या हालत हुई है? मैं तो निकलकर तुरंत दूसरे दिन आ गया। उसका मैं कभी दाव लगेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं। एक जन ने मुझे ये बताया, जहां पर कितने विद्वान संख्या में मान के चलिए सैकड़ों विद्वान आए थे, जहां पर वहां पर जो भोजन बना था वो सब आटा मैदा सब कुछ रेडीमेड दिल्ली से आया। वो मुझे एक जन ये बोले फिर बाद में फोन पर घर पर जाकर कि मैंने तो ये स्टोर में जाकर देखा और मैं तो त्यागी हूँ बाजार का, मैंने बहुत इंसिस्ट किया। तो जहाँ पर 10 जन भोजन करते थे, गॉड नोज हाउ वाज दैट, 10 जन भोजन करते थे ब्रह्मचारी भाई, जो अलग सा बनता था, चक्के पर पिसता था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो जाकर मेरी ग्रांट हुई। लेकिन सभी विद्वान यहाँ पर करते हैं। सबको यही प्रश्न आज खड़ा है। क्या खड़ा है? सब करते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने जो करना कुछ और बोलना कुछ। यहां पर ताल मझिरे में रम जाना, जम जाना, और वहां पर कुछ होश ही नहीं रहना। हम क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाए सामने वाले को कि यही थे वे सुबह वाले, यही थे जो करा रहे थे, आदि आदि आदि। आपका जो पनीर आता है आज मार्केट का, ये तो बहुत शुभ शगुन है। जो पनीर की सब्जी सर्व की जाती होगी कहीं, उसको भी सजग जन नहीं खाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो संस्थान में पोहा पोहा भी बाजारू चीज है, ये सब बाजारू चीज है। और मेरी बच्ची ने शब्दशः इसका पालन किया है। आई एम प्राउड टू से दिस थिंग कि हफ्ते में 1-2 दिन नाश्ता करती है मेरी बच्ची, और कहकर कुछ नहीं भेजा। और आज सच्चा अर्थ में मैं समझ सकता हूं मेरी बच्ची गद्दी पर बैठने लायक है। प्रभावना के योग में वो कुछ आहुति दे सकती है। यहां पर जब गई वो, क्योंकि जाने के समय आज तक यही दिक्कत थी, आज तक उसको घर की हर एक चीज मर्यादित ही खिलाई थी। अब यहां से गई तो हफ्ते भर बाद फोन हुआ तो बोला नाश्ते में, तो बोली पापा जी नाश्ता नहीं किया। क्या बना था? इडली। मैंने कहा क्यों? बोली इनो डाला गया था। इतना कहकर उसको कभी नहीं भेजा गया। हमने भेजा नहीं था ये कहकर बेटा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नथिंग, ये कोई बात नहीं। तो इनो बाजार का सोडा तक आज तक घर में नहीं आए, ये पता थी। एक चीज पढ़ लेता हूं, बाजारू सोडे को छोड़े बगैर भी हमारा मोक्ष मार्ग कहां से फूलेगा फलेगा? फुलाने के लिए इडली विडली फुलाने के लिए है ना, तो हमें हमारा मोक्ष मार्ग फुलाना है। बाजारू चीज एट नो कॉस्ट। अभी हम 8 मूल गुण की आपसे दक्षिणा नहीं मांग रहे, ना ही सम्यक्त्व की। आपको सम्यक्त्व की चर्चा में बहुत रस आता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन सम्यक तो दूर, आप तो 8 मूल गुण की भी बात नहीं है। बाजारू सोडा छोड़ने की अपनी बात है। किसी के घर बनता है बाजारू सोडा? हो तो बच्चा हाथ ऊपर कर सकता है, बनता तो होगा, ऐसी बात नहीं है, जानकारी नहीं होगी आप लोगों को। एंड यू शुड इंसिस्ट घर पर जाकर कि नहीं मम्मी मैं नहीं, मेरे खाने की इच्छा नहीं है बाजार का। और ये बच्चा इतना होनहार है अर्चित, हम इतनी उम्र के थे, इतनी अकल हमको नहीं दी थी किसी ने, इसलिए हमको आपके प्रति आदर होता है, बहुमान भक्ति होती है, और हम झुक सकते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी तुलना आज की नहीं हो सकती। यदि हमारी और आपकी तुलना करनी है तो हमारे भी आपकी उम्र की तुलना करनी चाहिए, तब तो हमको कुछ होश ही नहीं था।
और मुझे तो बाद में पता चला अर्चित को हमने स्वेटर लाया, मम्मी बोल रही थी, और स्वेटर पहनने को मना कर रहा है। क्यों? वूलन। कहते मैं वो गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा अभी। एट एनी कॉस्ट इतना भी आप कर पाए। ये वूल कैसे बनता है यदि आप एक बार देख लेंगे समझ जाएंगे। खरोच खरोच के निकाला जाता है ये वूल, और इस स्तर का खरोच कर निकाला जाता है, आप एक बाल खींच के देख लेना, सब खून भी बहने लगता है। एंड व्हेन यू हैव प्रॉपर अल्टरनेटिव फॉर दैट, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है ना आपको कॉटन का, 2 पहनिए 3 पहनिए, तो क्यों जाना उस गलियों में अपन को। और लेकिन एनीवे मैं पनीर की तो दूसरी बात कहना चाहता हूं। जो पनीर की सब्जियां खाते हुए द्विदल से तो नहीं बच पाते, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर द्विदल का तो मेरा विषय ही नहीं चल रहा है। मेरा विषय तो टोटली बाजारों का चल रहा है। जितना भी बाजारों पनीर है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, क्योंकि घर पर बने पनीर जैसा वो पनीर नहीं हुआ करता। घर का पनीर थोड़ी टाइम में उसकी दुर्गंध आने लगती, इसका ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है। किसी ने ये भी संभावना व्यक्त की है कि गाय की चर्बी आदि से बनी हुई वस्तु से दूध फाड़ कर उससे बना हुआ ये पनीर होता है बाजार का। मतलब पनीर खाने में कोई द्विदल दोष की ही संभावना नहीं है। खिलाने वाले आपके बहुत सात्विक लोग नहीं हैं। धर्म का अखाड़ा खोलना अलग बात होती है। क्या कहा मैंने? धर्मशालाएं खोलना सब धर्म पड़े बात अलग होती है, लेकिन खिलाने पिलाने को क्या खिलाना, इसके लिए अकल चाहिए, अकल। और इसलिए जो स्वाध्यायी और स्वयं 8 मूल गुण का पालक होगा वही जब तक संस्था नहीं संभालेगा तब तक एक एक बच्चा जैनी हो ऐसी सच्ची भावना उसको नहीं पनप सकती, नहीं पनप सकती। बहुत खेद है। और कहाँ तक कहे, कितना कहे। कन्यादान में कई बच्चों ने पोहा जीवन भर ही त्याग दिया था। आज भी कई बच्चे वे शास्त्री विद्वान हुए हैं, आज भी बाजारू चीज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। होंगे 19 से थोड़े विद्वत्ता में, होंगे 19 से थोड़े से निरूपण में, लेकिन जैनत्व से कोई खाली नहीं है आज द्रव्य जैनत्व। एनीवे मैं थोड़ा रैपिडली रीड आउट करता हूं क्या क्या ड्रॉबैक्स है जल्दी। एक तो टाटरी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो क्या क्या मैं पढ़ पाऊंगा अभी। टाटरी जिसको कहते हैं नींबू का सत, अब घर पर भी आपको मिल सकता है, किसी धर्मशालाओं में मिल जाए, इसमें तो कुछ आश्चर्य ही नहीं है। धर्मशाला मतलब क्या समझते हो आप? धर्मशाला मतलब क्या? धर्मशाला गुरुकुल्स, अथवा जहां धर्मशाला मतलब लोग कहते हैं समाज का जीवनवार है, तो लोगों को ये लगता कहाँ बाहर का जिम रहे हैं, ये तो धर्मशाला में जिम रहे हैं अपन। तो छने पानी की तो मुझे बात नहीं करनी है अभी। छने पानी की बात मंगल प्रज्ञा 3 में शायद आज के पाठ में रात में करेंगे, तब करेंगे। आज का चैप्टर तो अनछने पानी के पीछे नहीं है, छना अनछना। आज का चैप्टर तो एक्वा प्यूरिफायर का भी जो बताया, दैट वाज नॉट फॉर अदर थिंग, दैट वाज फॉर नॉन वेज। वो बाजारू चीज की मैं बात कर रहा था। एनीवे, जो चीज पनीर जो आपका बनता है, अभी टाटरी की मैं बात कर रहा था, नींबू सत की मैं बात कर रहा था, दैट इज टोटली मांसाहार। इसके सब आप सब जानकार हो, आप सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। ये सेव आपको कहीं भी, ये जितना भी बोन चाइना का मैटर है, मटेरियल होता है, जो क्रॉकरी के रूप में हम शोभा का विषय रखते हैं, वो सब दैट बोन, वो स्वयं ही उसमें हड्डी है, ऐसा वो सिद्ध ही करता है। जितने भी शटल कॉक्स वगैरह जो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा आपको बैडमिंटन का त्याग करना चाहिए। आज जैनी होना बहुत सरल काम नहीं है, और आपको सब कुछ तैयारी होना चाहिए जैनत्व अंगीकार करने के लिए। जो भीड़ और मॉब की चिंता करता है, लोग ना हंसे इसकी चिंता करता है, उसको कोई अधिकार नहीं है जैनी होने का, क्योंकि वो नग्न तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसमें तो लोग हंसेंगे उसकी तरफ देखकर।
हैं नंगे, हैं नंगे नंगे नंगे। आप तो बन ही नहीं सकेंगे साहब, आप तो उनकी औलाद थोड़ी हो। किनकी? किनकी? महावीर की और आर्ष परंपरा की कुनकुन आदि स्वामी की औलाद, और उनका खून बह रहा होता तो तुमको घृणा नहीं आती फिर ऐसी बातों को लेकर? जो सच्चा वीतराग धर्म है उसके प्रति तुमको सम्मान होना चाहिए। शटल कॉक्स की मैं बात कर रहा था, जो शटल कॉक्स बनाए जाते हैं उसका फेदर बनाने के लिए कितने बर्ड्स की हत्या की जाती है वो भी देखने लायक है। और जो क्रॉक्स बनता है, क्रॉक्स मतलब द बेस ऑफ दैट थिंग, वो भी दैट इज मेड अप ऑफ लेदर। अभी थोड़े टाइम पहले एक हम ऊपर पढ़ते रहते हैं छत पर ठंड के टाइम में, तो एक बॉल किसी ने जोर का छक्का लगाया होगा ग्राउंड से, डायरेक्ट गेंद ऊपर। अब देखिए, मैं टहल रहा था, मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि मैं जानता था आपको अतिवाद लग सकता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ ऑल यू। तो मैं उस तरफ गया नहीं। क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सोचा मैं इस तरफ जाऊं तो लोग ये कहेंगे गेंद फेंको, एंड आई कांट टच दैट बॉल बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ लेदर। एनीवे, कुतूहल से भी लेदर के बॉल को हम छू नहीं सकते, छूकर किसी और को देना ही तो है, लेकिन हम अपना हाथ नहीं आग में डाल सकते ना, उसके लिए छूने का हमारा त्याग है चमड़े का। ये ऐसी लोक सेवा मत करिए, फिर लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। अरे उनकी दुनिया में जाने, उनको क्या करना है। शटल कॉक्स के बारे में भी मैंने बता दिया, मैदे के बारे में भी बताया, जितना भी मैदा होता है वो सब होता है। आगे साबुन का कहा, कैप्सूल का कहा, इंसुलिन का कहा, जितनी भी आपको घर पर बोलना चाहिए, आपकी बहन, आपकी माँ। देखो, थोड़े से ये भी भावना आपके दिमाग में डालना चाहिए आपको, हमारा माँ और बाप हमको जन्म दिया होगा, लेकिन आपको परमार्थ रूप से आध्यात्मिक जन्म देने वाली आपकी जिनवानी माँ है। माँ, जिनवानी माँ। ये आपके माँ बाप घर के आपको इतने बड़े नहीं दिखने चाहिए जितनी जिनवानी माँ। इसलिए हमारे बहन में, हमारी माँ में कोई कुरीति पल रही हो, सिल्क की साड़ीज, सिल्क कैसे बनता है, नेल पॉलिश चल रहा हो, आपका लिपस्टिक चल रहा हो, तो यू शुड डेयर, आपको बोलना चाहिए। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी बोला था, एक 18 साल की लड़की ने मुझे आकर ये बोला, पंडित जी अब प्लीज मेरी मम्मी को समझाइए, वो बहुत सजती है, क्योंकि जब रास्ते से हम दोनों निकलते हैं तो हमारी मम्मी की तरफ बहुत घूर घूर के देखते हैं। मैंने मम्मी को बहुत कहा, मम्मी इस बात को नहीं मानती, उस बच्चे को अकल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारी माँ, हमारे बहन को उनकी मर्यादा में रहना सिखाओ। ये जितना भी बनता है हर्बल के नाम पर आप बरगला मत जाना। ये जितना भी हर्बल, और एक दिन मैंने ऐसी टूथपेस्ट की मैं बात कर रहा था, आप सुबह से उठकर रात में सोने तक जितना भी करते हैं, आप जी नहीं सकते बाजारू वस्तु के बिना। आपको कोई अधिकार ही नहीं है प्रोटेस्ट और रैली का। आप चुपचाप बनियो, आप चुपचाप बैठे रहिए एक कोने में, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपका जितने भी टूथपेस्ट है मेड अप ऑफ ग्लिसरीन, जो हड्डियों के चूरे से ही बनता है। शेविंग क्रीम्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लेते हुए। मैं अभी और एक बात कह रहा था, कौन सी थी, कुछ बात कह रहा था, हाँ, मैं टूथपेस्ट की एक दिन एक बात कर रहा था, तो तब एक बैच थी, वो बैच निकल कर चली गई अभी, तो उसमें से शायद वो देवेश की बैच थी, उसमें से कुछ लोग बच्चे बोले पंडित जी पतंजलि का नाम ले लिया उन्होंने। अब मैं अपडेट नहीं हुई एक एक चीज़ का, लेकिन ये तो एक महज इत्तेफाक है कि जो दुनिया आज ये कहती है शुद्ध है, वो 5-10 साल बाद उसका पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन हम क्यों राह दें के पर्दाफाश की, जब हमको ये बताया गया है बाजार की कोई चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो बाजार की एक भी चीज़ घर पर नहीं आएगी। मेडिकल शैम्पूज होते हैं, आप जानते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। ये बात दूसरी है, उससे मस्तिष्क के कैंसर वगैरह हो सकते हैं। मैं स्वास्थ्य के एस्पेक्ट की बात नहीं करना चाहता अभी, मैं तो केवल अहिंसात्मक दृष्टि से मैं बात करना चाहता हूँ। कम से कम आप दूसरों को परेशान न करिए। इसके पीछे जो आटा मार्केट का आपको
मिलता है। आटा कैसे बनता है इसका यदि सर्वे किया जाए तो 90% आटोज में नॉन वेज है। आपको ताज्जुब लगेगा, आटे में नॉन वेज कैसे आ गया। ये जो समुद्र के किनारे बह बह कर जो छोटी छोटी मछलियाँ आती है और फिर पानी के साथ नहीं जा पाती है, उनको सुखा कर, उनको क्रश करके उनको आटे के रूप में यूज़ किया जाता है। आपके कितने भी ग्रीन सिंबल्स हो, उनके ग्रीन सिंबल्स का कुछ परिभाषा ही अलग है, उनके साथ हम बराबरी नहीं कर सकते। इवन आपका जितना टूथ पाउडर है वो टूथ पाउडर भी टोटली नॉनवेज है। साबूदाना कैसे बनता है ये तो आप जानते ही होंगे, पूरे जीव की उत्पत्ति सड़ा गला के, ये भी टोटली नॉनवेज है। बाहर से तो आप पहचान नहीं पाएंगे कभी भी कि इसमें चीज़ डाली कैसे। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपने देखा उस अंदर डाली है गाय की हड्डी वगैरह, बाहर बॉक्स पर लिखा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखा रहता है? और E506 वगैरह आएगा तब तो फिर ऐसे नंबर्स तो लगभग 3000 की तादाद में है। कितने? अब किसका पीछा करेंगे भाई? और व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? और जितने भी केमिकल्स हैं वो प्राय केमिकल्स जैविक अवशेषों से ही बनाए जाते हैं मेरे भाई। कत्तल खाने की एक बूंद भी वेस्टेज नहीं जाती है। जितनी खून भी जो टपकता है बुरादा नीचे बिछाकर उसी का आर्टिफिशियल कत्था वगैरह सब बनता है। ये जितना भी मार्केट में आ रहा है, नथिंग इज फेयर। मैं और एक कटिंग लाया हूँ मेरे पास। टाइम इज अबाउट टू ओवर, ऑलमोस्ट ओवर। एक तो दो चीज़ें हैं जो आप घर पर इंसिस्ट कर सकते हो। इफ़ यू विल लाइक दिस थिंग, मैं कुछ प्रयास करके आप लोगों को इसकी फ़ोटोकॉपी का भी इंतज़ाम हो सकेगा। एक तरफ तो है चाय के बारे में, चाय कॉफ़ी का आपके घर पर जाकर आप कैसे आप, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है, कहता मैं भी हूँ ज़माना बदल गया है। क्यों? क्योंकि पहले माँ बाप बच्चों को सुशिक्षित और संस्कारित करते थे और आज हमारे बच्चे घर पर जाकर माँ बाप को संस्कारित करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत आजमाई है ये चीज़। जो मंगलारती के माँ बाप मिलते हैं आकर, वो सब घर पर बताते हैं और वो कहते हैं या ऐसा कहते वो ऐसा कहते, मम्मी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और क्या होता है क्या नहीं होता है। वो एक एक चीज़ सीखने के लिए इच्छुक हुआ करते हैं। यहाँ पर भी घंटों घंटे वो पेरेंट्स आते, 2-2, 3-3 घंटे बैठते, ये कैसे करना ये कैसे करना, आमूल चूल बदल करने का प्रयास करते हैं अपने घर पर। एनीवे, चाय का मैं केवल 2 ही लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा। जितने भी कॉफीज के बारे में भी जितने भी जन कहते हैं ये शुद्ध है, ये फलाना है, ठिकाना है, ये मत भूलिए, ये सब नशा है, नशा। ये 5 अबक्स की जब चर्चा चलेगी तब तो मैं वहां पर कर ही लूंगा, क्योंकि कोई बाजुरी चीज नहीं है। हर्बल है, हर्बल के नाम पर, जैसा मैंने अभी कहा, बरगलाना ठीक नहीं है। जितनी चाय कॉफीज होती है वे आपको एडिक्ट बनाती है। और जो ये चाय पाउडर्स आती है कंपनीज में, उसमें तो क्या क्या मिलाया जाता है आपका तो इसको अंदाजा भी नहीं हो सकता। चाय में कैफीन या थीन, ये सब परसेंटेज वगैरह आप देख लेना। इतने परसेंट, इतने परसेंट टैनिक एसिड, इतने परसेंट, इसके अलावा यूरिक एसिड, टैनिक एसिड, शर्करा, गोंद, वसा, काष्ठ, वसा भी लिखा है, आदि द्रव्य पाए जाते हैं। इसको अब पूरे चाय का ही है ये पेज पूरा, एंड अपोजिट में इसका रिफाइंड ऑयल का है। आप कुछ भी करके यदि कन्विंस कर सकते हैं आपके घर वालों को कि रिफाइंड, और नहीं कन्विंस कर सके तो अंतिम हथियार आपके पास सदा जिंदा रहना चाहिए। वो अंतिम हथियार है, आपको स्वयं को बॉयकॉट करते आनी चाहिए चीज़। क्या कहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? असहयोग आंदोलन आपका अंतिम हथियार होना चाहिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप स्वयं के यूज से उसको दूर रखिए, यही एक ऑप्शन हो सकता है। समझ में आ सकता है आपको? आता है? क्योंकि आज दुनिया को मैं बदल दूं यह सोच थोती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी व्यापकता की सोच है उतनी पराधीनता है और उतनी दुखदाई है। जितना मेरा मार्ग है अकेले का उतना ही सत्यार्थ और सफल है। जितना भी रिफाइंड तेल बनता है
रिफाइंड तेल का कोई रेट बोल सकता है मार्केट का? मुझे रिफाइंड तेल का रेट कोई बोल सकता है? क्या भाव मिलता होगा? 85। गुड। मुझे कुछ अपडेट चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि वी आर नॉट अपडेटेड इन दैट मच। आपने 85 कहा। आप जानते हैं कच्चा तेल क्या भाव का आता है? डायरेक्ट बना हुआ वो जाता है 125 रुपीज किलो। अभी आप थोड़ा सा विचार करिए, 125 रुपीज किलो तेल निकला, इसके बाद कंपनीज में रिफाइनिंग के लिए गया, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के, और सब प्रोसेस करके तुम्हारे हाथ में 85 में कैसे आ गया? वो है ना मजे की बात। ये आप सब इसमें पढ़ेंगे, और कितने केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। केमिकल्स, सॉरी, गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक परमिट किया 30% अन्य तेलें भी आप रिफाइंड तेल में डाल सकते हैं। और प्राय जितने आयात किए हुए विदेशी तेल होते हैं वे नॉनवेज ही होते हैं। लिवर ऑयल आदि आदि ये सब जब जानते होंगे। ये सब जितना भी रिफाइंड तेल आप लेते हैं, यू आर टोटली ईटिंग नॉन वेज माय डियर। और स्वास्थ्य का क्या होगा इसका मैं कहने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इसीलिए कहने के लिए बैठा हूं, दूसरे जीवों की फिक्र आपको करना चाहिए। क्या है, एक छंद है, निबल को न सताइए, क्या कहा? निबल को ना सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो मुआ भस्म हो जाए। हमको थोड़ा सा समझना चाहिए गांधी जी का स्टेटमेंट। फिर मैं याद दिलाता हूं, द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन इज इवेल्युएटेड बाय द वे द एनिमल्स देयर आर बीइंग ट्रीटेड। तो ये आपको समझना चाहिए। ये रिफाइंड तेल कैसे बनता है इसका भी लेखा जोखा है। स्वास्थ्य को असर करेगा, लेकिन आप नॉनवेज पूरा खा रहे हैं। ये आप और भी सब देख लेना, ये जितने भी ड्रिंक्स है, चैप्टर में तो काफ़ी दिया है। ये ड्रिंक्स वगैरह जो थम्स अप वगैरह ये सब आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदि, जो घातक तो है लेकिन टोटली नॉनवेज है। आप सबको देखना चाहिए। ये पानी पूरी वगैरह कैसे बनाते हैं ये भी सब देखना चाहिए। उसको क्या है एक्चुअली एडिक्ट बनाने के लिए, आटे में तक उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ ऐसी जैसे कहा ना मछलियों को सुखा कर, वैसे एडिटिव्स कहकर मैं वैसी बात नहीं करना चाहता हूँ। ऊपरी टोटली नॉनवेज आपको सर्व किया जाता है। अब ग्रीन सिंबल पर भरोसा मत करिए, जो होममेड है आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं दोहराता हूँ मेरी बात को। पहले ज़माने में लोग घर पर खाया करते थे और लैट्रिन वगैरह के लिए बाहर जाया करते थे। और एक बहुत प्रसिद्ध बात आप लोगों ने सुनी होगी, आज ज़माना बदल गया है। आज लोग बाहर खाते हैं और घर पर ही लैट्रिन्स बना दिए। बाहर तो नहीं खाते, लेकिन बाहर का आया तो खाते ही है। नहीं, बाहर का रेडीमेड नहीं खाते होंगे, रॉ मटेरियल तो आता ही होगा। समझ में आया? तो हम कुछ भी करके हर स्तर पर इसके लिए तैयार हो जाए कि बाजार की वस्तु घर पर नहीं आएगी। आप रॉ खांड मिलती है मार्केट में, आप जानते हैं, रॉ खांड मिलती है, खांड, आप उसको ले लीजिए। अदरवाइज मार्केट की खांड यूज नहीं करनी है, कम से कम वो हड्डियों से ट्रीटेड तो नहीं होती है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, 150 साल पहले तक की बात है। वैसे चीनी जब तक प्योर बनती थी इंडिया में नहीं बनती थी, और 150 साल में नॉनवेज उसको डाल के बनाने जाने लग गया है। पर चारकोल से जो कोल से क्लीनिंग होता है, नॉट चारकोल, सॉरी, कोल से क्लीनिंग होता है, कोयले से। किसका? शुगर का। जो कोल आज बनता है, पहले जो कोल बनता था लकड़ियों का बनता था, आज जो कोल बनता है ये जो गाय वगैरह के हड्डियों का बनता है। इस न्याय से सब हड्डियों के चूरे से पॉलिश होती है। और तभी तो वो अमित सर का ये कहना था हमारे भाइयों को कि अरे तुम जैनी तो इतने भ्रष्ट हो गए, वो बच्चा तो हमसे लेके तो गया, लेकिन शाम को मैंने ये क्लास में कहा हमारी शक्कर से तुम्हारा बड़प्पन कितने दिन टिकेगा? समझ में आ रहा है? तुम अपना भी कुछ गांठ का तैयार करो, हमारे घर का दिखाकर फिर वो तो यही कहेगा तुम्हारे एक पंडित खाता होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे हैं? तो खांड भी मार्केट की भी खाओगे खांड तो वो नॉनवेज की भी तो नहीं होगी।
और यदि बहुत आपको चाहिए, जेन्युइन कोई जैनी बनाता हो, सामने खड़े रहकर जो बनाता हो। अभी एक बहुत जगह ऐसा करते हैं, करोड़पति अरबपति लोग भी रविंद्र जी वगैरह के कहने से स्वयं वहाँ पर गुड़ बना रहे, सामने खड़े रहकर खांड बना रहे। ऐसा आप करा सकते, बहुत रिक्वेस्ट करके ऐसा करा सकते। आवश्यकता पड़ी तो स्वयं जाकर 2-3 दिन खड़े रहकर ये कर सकते हैं। बाजारू चीज़ आप नहीं खाएंगे, घर पर भी बोलिए। बाजारू दूध घी कैसा आता है, दूध जानते हैं ना, सिंथेटिक शैम्पू वगैरह से बनता है। 64 करोड़ खपत है दूध की लीटर, कितनी? 64 करोड़। और उत्पादन जानते हैं, कुल 16 करोड़ का है लीटर। 1/4 केवल बनता है जितनी खपत है, 3/4 दूध आता कहाँ से होगा? ये आप सब विचारने की बात है। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ये कहना है बाय 2025 87% को कैंसर हो जाएगा, वो बात अभी ठीक लगती है। आपको बचना चाहिए। पिज़्ज़ा वगैरह कैसे बनता है, वेज पिज़्ज़ा के नाम पर ग्रीन सिंबल का जितना भी आता है यह हंसी मजाक है, क्योंकि वेज पिज़्ज़ा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। नॉन वेज के बिना वो चीज़ बनती ही नहीं। आप और भी अध्ययन करिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें ये सब मिलती रहेगी। खान पान की शुद्धि होना चाहिए। ओम नमः।